नमस्कार प्यारे साथियों, चंद्रहासनी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब जो है छत्तीसगढ़ में त्योहारों का पर्व शुरू होने जा रहा है, जिसमें महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार जो है तीज, वो कब होगा? वो कल होगा। और उसी के जस्ट अगले दिन बाद होगा, धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव। तो आप सभी को तीज और गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस त्योहार के अवसर पर चंद्रहासनी एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आ रहा है CGPSC प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, जिसका ऑफलाइन फीस रखा गया है 699 रुपये और ऑनलाइन जो शुल्क रखा गया है वो रखा गया है मात्र और मात्र 199 रुपये। तो साथियों, यदि अभी तक आप चंद्रहासनी एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चंद्रहासनी एकेडमी से जुड़िए और अपने तैयारी का आकलन कीजिए। टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा तरीका होता है खुद को परखने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जी। एक मिनट, पेन कहाँ गया? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, ये CGPSC प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कलर ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर राज्य का एकमात्र ऐसा मठ है जिसके गुंबद का निर्माण पूर्णतः श्री यंत्र से किया गया है? बस्तर, महासमुंद, बिलासपुर और रायपुर, ये आपके ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रायपुर। रायपुर में कौन सा? तो श्री धाम अघोरी मठ। श्री धाम अघोरी मठ, ये जो है इसके गुंबद का निर्माण पूर्णतः किससे किया गया है? श्री यंत्र से किया गया है, जिसमें कितने कोने हैं? तो 43 कोने हैं। और इन 43 कोनों में प्रत्येक कोनों में क्या लगाया गया है? तो शिवलिंग की स्थापना की गई है प्रत्येक कोने में। क्लियर है जी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रायपुर। बस्तर में फेमस मंदिर कौन सा है? आप कमेंट करके बताएंगे। महासमुंद का फेमस मंदिर कौन सा है जी? तो ये आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मण मंदिर। और बिलासपुर में रतनपुर, रतनपुर शहर में है कौन सा मंदिर? माँ महामाया मंदिर। महामाया मंदिर, ठीक है, महामाया मंदिर। ये सब फेमस मंदिर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शासकीय तौर पर प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो शासकीय तौर पर प्रथम बार जो है छत्तीसगढ़ शब्द का कब प्रयोग किया गया? ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। 1487, ऑप्शन बी 1795, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1998। तो शासकीय तौर पर जो किया गया था वो किया गया था 1795 में। किसके द्वारा किया गया? तो ये जेटी ब्लंट के द्वारा किया गया था। जेटी ब्लंट के द्वारा, ठीक है जी, जेटी ब्लंट के द्वारा किया गया था 1795 में। ठीक है, किसमें किया गया था? तो बिलासपुर गजेटियर में। बिलासपुर गजेटियर में किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1487 में। करने वाले कौन हैं? तो दलपत राव। दलपत राव, जो कि खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें 1955 में कुछ नहीं हुआ। 1998 में छत्तीसगढ़ में 12 जिलों का गठन किया गया था। 12 जिलों का गठन किया गया था। क्लियर है? तो इस प्रकार आपके सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। विश्व के मानचित्र में हमारा छत्तीसगढ़ अक्षांशीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दूसरा पढ़ते हैं। विश्व के मानचित्र में हमारा छत्तीसगढ़ देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तीसरा, छत्तीसगढ़ विश्व के मानचित्र में पूर्वी एशिया में स्थित है। देखिए भाई क्या है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, ग्लोब जो है रखाया रहता है, स्कूलों में रखा रहता है, ठीक है, अलग अलग संस्थानों में लगाया रहता है। तो ये जो एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को क्षैतिज दो बराबर भागों में काटती है, ये कहलाती है अक्षांशीय रेखा। क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी का एक और नाम है भूमध्य रेखा।
तो अक्षांश रेखा क्या का निर्धारण करती है? अक्षांश रेखा निर्धारण करती है उत्तर और दक्षिण का, उत्तर और दक्षिण का। तो अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण करती है, ना कि पूर्व और पश्चिम का। तो छत्तीसगढ़ अक्षांशीय रूप से पूर्वी गोलार्ध नहीं, ठीक है, ये पूर्वी नहीं उत्तरी का निर्धारण करेगी। क्लियर है क्या जी? ठीक है, ध्यान से पढ़िए भाई। दूसरी एक रेखा जो क्षैतिज नहीं बल्कि ऊर्ध्वाधर खींची गई है, दूसरी रेखा जो ऊर्ध्वाधर खींची गई है वो रेखा कहलाती है देशांतरीय रेखा। क्या कहलाती है? देशांतरीय रेखा। और ये निर्धारण करती है पूरब और पश्चिम का, पूर्व और पश्चिम का। तो ये देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा जो विश्व के संदर्भ में देखें तो हमारा भारत आपको यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगा, हमारा भारत यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगा। क्लियर है जी? तो ये कौन सी दिशा है? तो उत्तर पूर्व है। तो पूर्वी कहाँ? गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल सही है भाई, भारत के अंदर ही तो क्या आएगा जी? छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ यहाँ कहीं पे स्थित है, तो कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व के मानचित्र में पूर्वी एशिया में स्थित है कौन सा? छत्तीसगढ़। ये गलत है, पूर्वी एशिया नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है? तो याद रखना दक्षिण एशिया में स्थित है। हमारा भारत कहाँ है? तो दक्षिणी एशिया में है भाई, ना कि पूर्वी एशिया में। ठीक है, और भारत के अंदर ही क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर होगा। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिलेगा आपको केवल 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए जिलों को निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया गया है बस्तर, दूसरा सरगुजा, तीसरा महासमुंद, चौथा गरियाबंद और पांचवा नारायणपुर। ठीक है, तो इनको निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला 1948 में 3 जिले गठित किए गए थे। पहला था रायगढ़, रायगढ़, दूसरा था सरगुजा और तीसरा है बस्तर, बस्तर। क्लियर है क्या जी? ठीक है, बस्तर। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? सरगुजा पहले किया गया था, उसके बाद कौन सा किया गया था? बस्तर किया गया था। महासमुंद जिले की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1998 में। ठीक है, गरियाबंद जिला कब बना? तो ये बना 2012 में, 2012 में। नारायणपुर जिला कब बना? तो ये बना 2007 में। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग जमा लेते हैं। पहला कौन सा आएगा? सरगुजा, कितने नंबर पर है? 2। उसके बाद कौन सा आएगा? बस्तर, कितने नंबर पर है? 1। उसके बाद कौन सा आएगा? 1998 महासमुंद अर्थात 3। उसके बाद कौन सा आएगा? नारायणपुर अर्थात 5। उसके बाद कौन सा आएगा? बचा कौन सा? 4। तो 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें असत्य पूछा गया है तो असत्य को आप हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा असत्य सत्य वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो असत्य पूछा गया है तो कोशिश कीजिए असत्य को गोल घेर दें, सत्य पूछा गया है तो सत्य को गोल घेर दें, ताकि हमारी नजरें इसी पर टिकी रहे। ठीक है, अगला फिर ऑप्शन को पढ़िए। धारवाड़ शैल समूह रायपुर संभाग में सोना खान सीरीज के रूप में विस्तृत है। बिल्कुल सही है, रायपुर संभाग में सोना खान, दुर्ग संभाग में चिल्पी घाटी और बस्तर संभाग में लव अयस्क सीरीज के रूप में विस्तृत है। क्लियर है जी? अगला देखिए, कडप्पा शैल समूह सारंगढ़ एवं रायगढ़ के मैदान में जामुनी एवं लाल रंग में विस्तृत है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कडप्पा शैल समूह है जो रायगढ़ एवं सारंगढ़ एवं रायगढ़ के मैदान में जामुनी एवं लाल रंग में विस्तृत है, जबकि आर्कियन जो शैल समूह है, ठीक है, ये सारंगढ़ के उर्देना और लामी दरहा के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी गोंडवाना का विस्तार मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर एवं सूरजपुर जिले में है। बिल्कुल सही है। चिल्पी घाटी सीरीज के रूप में आर्कियन शैल समूह कवर्धा में विस्तृत है। चिल्पी घाटी आर्कियन नहीं बल्कि कौन सा? धारवाड़ शैल समूह विस्तृत है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा जी? राइट आंसर होगा। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, हाँ ठीक, चलिए।
मैन पार्ट के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पहला कथन सत्य कथन का चयन करना है। अब इसमें हमको सत्य छांटना है। पहला, इसे छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर नहीं, इसे छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ का कश्मीर कौन सा कहलाता है? तो चैतुरगढ़। तो पहला तो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अर्थात पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया, उपरोक्त सभी भी गलत हो गया। देखिए, एक ऑप्शन पढ़े तो हमको आंसर पता चल गया। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसके यदि आपको एक ठो को आप सही कर लिए तो आपको पूरा ऑप्शन सॉल्व हो जाता है। इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है, बिल्कुल सही है। यहाँ कदनई, सकारिया एवं गोविंदपुर घाटियां स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। और इस क्षेत्र में सफेद मूसली की खेती की जाती है जो कि एक औषधीय पौधा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2, 3, 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीतामढ़ी हरचौका किस नदी के किनारे स्थित है? सीतामढ़ी हरचौका, ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी कन्हार नदी, ऑप्शन सी मवई नदी, ऑप्शन डी रिहंद नदी। तो सीतामढ़ी हरचौका जो है आपको देखने को मिलेगा मवई नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है जी? मवई नदी के किनारे। और ये जो मवई नदी है ये बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। कन्हार नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो प्रसिद्ध पुरातात्विक शहर डीपा डीह नामक पुरातात्विक शहर बसा हुआ है। जबकि रिहंदपुर के समीप महेशपुर नामक पुरातात्विक शहर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है जी? ठीक है, मवई नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? सीतामढ़ी हरचौका, जो कि एक रामायण कालीन स्थल है। जिला पूछा जाए तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब देखते हैं, सुमेलित कीजिए। एक साइड नदी दिया हुआ है और दूसरा साइड उसका उद्गम दिया हुआ है। नदी में कौन कौन सी नदी? इंद्रावती, लीलागर, रिहंद और अरपा। उद्गम में कौन कौन सा? हरदी बाजार, मुंगेर पर्वत, खोडरी खोकसरा और छुरी मतरंगा की पहाड़ी। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा आएगा जी। इंद्रावती का उद्गम होता है मुंगेर पर्वत, कालाहांडी, उड़ीसा से। ठीक है। लीलागर नदी का उद्गम होता है हरदी बाजार, कोरबा। कोरबा पूर्वी की पहाड़ी, हरदी बाजार, कोरबा। ठीक है। रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरंगा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 4। अरपा नदी का उद्गम खोडरी खोकसरा की पहाड़ी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, निम्न में आर्कियन शैल समूह के विस्तार के बारे में, माफ कीजिएगा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ में आर्कियन शैल समूह के विस्तार के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, ये अवसादी चट्टानें हैं, बिल्कुल गलत है। आर्कियन शैल समूह सबसे पुराना शैल समूह माना जाता है। अवसादी चट्टान क्या कौन से चट्टान होते हैं? ऐसा चट्टान जिसका निर्माण किसी अन्य चट्टान के टूटने फूटने से या अवसाद बनने से होता है, वो कहलाता है अवसादी चट्टान। जबकि आर्कियन शैल समूह एक आग्नेय चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो देखिए, या तो ऑप्शन इसमें फिर से देखिए, फिर से एक नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कौन सा हो जाएगा जी? 2, 3, 4। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। जो ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, फेल्सपार एवं अभ्रक से बनी है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में इस शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में आपको महानदी बेसिन देखने को मिलेगा जिसका सीमांत उच्च भूमि, ठीक है, एक मैदानी क्षेत्र है और एक सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र है। सबसे ज्यादा सीमांत उच्च भूमि में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। लाफागढ़ और पौड़ी उपरोणा में नाइस चट्टानें पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रतनपुर के समीप करियामुंडा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो रतनपुर के समीप करियामुंडा में आपको देखने को मिलेगा
मैग्नीज नामक खनिज। ठीक है, कौन सा खनिज जी? मैग्नीज। याद रखना बिलासपुर फेमस है किसके लिए? मैग्नीज के लिए। बेरिल कहाँ पाया जाता है? तो बेरिल आपको देखने को मिलेगा जसपुर। बेरिल आपको देखने को मिलेगा कोरिया। बेरिल आपको देखने को मिलेगा बीजापुर और सुकमा। इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? इन जिलों में पाया जाता है बेरिल। डोलोमाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? डोलोमाइट का एक जिला बता रहा हूं, सबसे ज्यादा डोलोमाइट का भंडारण शक्ति जिला। ठीक है, दूसरा कौन सा? बिलासपुर। बिलासपुर का कौन सा जी? हिर्री माइंस। डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडारित क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र। ठीक है, कोरंडम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कोरंडम आपको देखने को मिलेगा बीजापुर और सुकमा में। क्लियर है? और अभी क्या पूछा गया है? करियामुंडा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीज। ठीक है, बन जाएगा जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित मिट्टियों को उनके पीएच मान के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में मतलब सबसे ज्यादा वाले को पहले लिखना है। ठीक है, पहला देखते हैं मटासी, दूसरा भाठा, तीसरा कन्हार। ठीक है, तो मटासी, मटासी क्या नाम से जानी? मटासी मिट्टी, ये क्या नाम है? स्थानीय नाम है। इसे लाल पीली मिट्टी इसे कहा जाता है। ठीक है, भाठा मिट्टी, भाठा मिट्टी मतलब जी लेटेराइट मिट्टी। कन्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी। ठीक है, तो ये सब स्थानीय नाम दिए हुए हैं और अक्सर एग्जाम में स्थानीय नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो कन्हार, कन्हार ये क्षारीय होता है। मूल रूप में पाया जाने वाला एकमात्र मिट्टी छत्तीसगढ़ का जो क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.6 से 7.8 के बीच लाई करता है। क्लियर है? भाठा मिट्टी सबसे ज्यादा अम्लीय होता है जिसका पीएच वैल्यू 5.4 होता है। मटासी मिट्टी इसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है। क्लियर है? तो अब यहां से हम कर सकते हैं, पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा 3 अर्थात कन्हार। उसके बाद कौन सा आएगा? 1 अर्थात मटासी। उसके बाद कौन सा आएगा? 2 अर्थात कौन सा जी? भाठा। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हसदो मांड बेसिन का विस्तार किस जिले में नहीं है? पूछा गया है इस बार, तो नहीं है को हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, हसदो मांड बेसिन। ठीक है, हसदेव नदी और मांड नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो जाना जाता है हसदेव मांड बेसिन के नाम से। ठीक है, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये कोरबा से लेकर आपको रायगढ़ तक देखने को मिलेगा। ठीक है, कोरबा से लेकर कहाँ तक जी? रायगढ़। ठीक है, कोरबा के नीचे आएंगे तो कहाँ? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में भी हसदेव नदी जाती है। कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और उसके बाद रायगढ़ में इन क्षेत्रों का आपको इस नदी का विस्तार देखने को मिलेगा। ये कोरबा में है, जांजगीर चांपा में है, रायगढ़ में है। कहाँ नहीं है? तो जसपुर में नहीं है, और नहीं है पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखना है भाई, उत्तर से ऊपर से नीचे जाना है। पहला पलमागढ़, दूसरा देवगढ़, तीसरा गड़िया पहाड़, चौथा धारी डोंगर और पांचवा है छाता पहाड़ी या छाता पहाड़ के नाम से जिसे जाना जाता है। चलिए भाई देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्यारा सा छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं। इसको 5 संभाग में बांट देते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन के मुताबिक चलना चालू करते हैं। ठीक है, पलमागढ़, पलमागढ़ कहाँ है? तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। दूसरा कौन सा है? देवगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी पूरा फैला हुआ है इस क्षेत्र में। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ बोलने से कांकेर, यही तो गड़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है जी। ये कौन सा है? कांकेर। उसके बाद धारी डोंगर, धारी डोंगर बोलने से ये चला जाएगा महासमुंद, महासमुंद। उसके बाद छाता पहाड़ बोलने से ये जाएगा बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है? उत्तर से दक्षिण। ये है देवगढ़, ये है पलमागढ़, ये है छाता पहाड़, ये है धारी डोंगर। ये वास्तव में धारी डोंगर चोटी है जो शिशुपाल पर्वत में है। ये है गड़िया पहाड़। तो ऐसे हम लोग जमा सकते हैं। अब देखिए पहले कौन सा आएगा? देवगढ़।
देवगढ़ कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। पलमागढ़ कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। उसके बाद कौन सा? छाता पहाड़ कौन से नंबर पर? पांचवें नंबर पर। उसके बाद कौन सा? धारी डोंगर कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। उसके बाद कौन सा? गड़िया पहाड़ कौन से नंबर पर? 3 नंबर पर। तो 2 1 5 4 3 किस ऑप्शन में है? 2 1 5 4 3 ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें क्या? देखिए भाई अगला क्वेश्चन, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित शहर है। शिवनाथ नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? पहला मतकुद्वीप, दूसरा खैरागढ़, तीसरा दुर्ग, चौथा नांदघाट, पांचवा मल्हार। ठीक है, तो मतकुद्वीप ये जो है शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है कौन सा? मतकुद्वीप। यही वो जगह है जहां पर शिवनाथ नदी में आकर मनियारी नदी क्या हो जाती है? मिल जाती है। क्लियर है जी? दूसरा खैरागढ़, ये आमनेर, मुस्का और पिपरिया अर्थात त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, दूसरा तीसरा दुर्ग बिल्कुल बसा हुआ है। ठीक है, नांदघाट जिला बेमेतरा ये भी बसा हुआ है। मल्हार जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलेगा लीलागर नदी के किनारे, जिसे पूर्व काल में निडला नदी कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा आएगा? 1 3 4। ठीक है, 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका अपनाया जाता है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरही नदी किस जिले में बहती है? तो सुरही नदी ये आपको देखने को मिलेगी कबीरधाम जिले में। कौन सी जिले में जी? कबीरधाम जिले में। जबकि जबकि सुरंगी नदी कौन सी जिले में बहती है? तो सारंगढ़ जिले में बहती है। सुरही नदी बोलने से कबीरधाम जिला। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? बैकुंठपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बैकुंठपुर। मैं छत्तीसगढ़ के मैप को यहां बना रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वास्तव में ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। 1 2 3 और ये 4 जिलों से होकर गुजरती है। पहला जिला है एमसीबी, दूसरा जिला है कोरिया, और कोरिया जिला का जिला मुख्यालय जो है बैकुंठपुर इसके सबसे नजदीक बसा हुआ है। तीसरा है सूरजपुर, सूरजपुर, और चौथा है बलरामपुर। तो ये 4 जिलों से होकर गुजरती है। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नदी एवं उनसे निर्मित जलप्रपात को सुमेलित कीजिए। अर्थात ये जलप्रपात का क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ईब नदी, सबरी नदी, बलमदेई नदी और चोरनई नदी। जलप्रपात कौन कौन सा? रानी दरहा, देवपहरी, बेने और 7 देवधारा जलप्रपात। ठीक है, चलिए मिलाते हैं, सही जोड़ी मिलाते हैं। ईब नदी पर जो जलप्रपात बनती है वो कहलाती है बेने जलप्रपात, अर्थात इसका होगा 3। सबरी नदी पर जब बनने वाला जलप्रपात कहलाता है रानी दरहा जलप्रपात, अर्थात इसका होगा 1। बलमदेई नदी पर बनने वाला जलप्रपात कहलाता है 7 देवधारा जलप्रपात, अर्थात 4। और चोरनई नदी जो कि कोरबा जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है वो है देवपहरी जलप्रपात। बलमदेई नदी महासमुंद जिला। सबरी नदी में बनने वाला कौन सा जलप्रपात है? ये है रानी दरहा। जिला कौन सा? तो याद रखिए सुकमा। ईब नदी पर जसपुर में 3 जलप्रपात बनते हैं, छुरी, गुल्लू और बेने जलप्रपात। छुरी, गुल्लू और बेने जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिया पचरी नामक चूना पत्थर खनिज क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये जो कठिया पचरी है ये आपको देखने को मिलेगा रायपुर जिले में।
ठीक है। रायपुर जिले में आपको बहुत सारे चूना पत्थर खनिज क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जैसे कि कठिया पचरी है, जैसे कि तिल्दा है, जैसे कि मांडर है, बैकुंठ है, ठीक है। और क्या है जी, मोहरेंगा। ये सब कहाँ है, रायपुर में है। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में दुनिया भर के आपको चूना पत्थर खनिज क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सा, हिरमी, रवान, झिपन करही, ठीक है, झिपन करही। यहाँ आपको चुचरुंगपुर, यहीं आपको कुकुरडी, ये सब क्षेत्र देखने को मिलेंगे। बिलासपुर में कौन सा है, बिलासपुर में चिल्हाटी, और दुर्ग में नंदनी खुंदनी नामक चूना पत्थर खनिज क्षेत्र है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ की जलवायु से संबंधित निम्न कथन पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, बिल्कुल सही है। यहाँ अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मानसून के कारण होती है, बिल्कुल सही है। लगभग लगभग 90% जो वर्षा है छत्तीसगढ़ में, जो वर्षा ऋतु है अर्थात जो अभी जो समय चल रहा है उसमें 90% वर्षा किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से, जबकि 10% किससे होती है, अरब सागर से आने वाली मानसून से। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में अधिकतम वायुदाब, ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में वायुदाब क्या होता है, अधिकतम नहीं होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है जी, न्यूनतम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बैलाडीला की पहाड़ी में होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बैलाडीला की पहाड़ी नहीं, बल्कि ये होती है अबुझमाड़ की पहाड़ी में। कौन सी पहाड़ी में होती है, अबुझमाड़ की पहाड़ी। इसी कारण अबुझमाड़ की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है। तो 3 भी क्या हो गया, गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया। इसमें सही कथन चुनने को बोला गया था, तो 1 और 2 ही इसका क्या होगा, सत्य कथन होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण आपको देखने को मिलेगा रायपुर में। कहाँ स्थित है बोलने से जी, ये आपको देखने को मिलेगा रायपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, फिर से नहीं है को हाईलाइट कर दीजिए भाई। नहीं है वाला क्या है, कंफ्यूज करता है। कटंग बांस, सरगुजा अंचल में सर्वाधिक जो है कटंग बांस पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। खैर वृक्ष, खैर वृक्ष का आपको विस्तार सरगुजा अंचल में ज्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए अंबिकापुर में क्या लगाया गया है, सरगुजा वुड प्रोजेक्ट लगाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साल वन के लिए केशकाल घाटी क्या है, प्रसिद्ध है। सागौन वन के लिए खुरसेल घाटी, सबसे बेस्ट किस्म का सागौन वन खुरसेल घाटी और साल वन केशकाल घाटी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका गलत उत्तर हो जाएगा, और नहीं है पूछा गया है, तो ये जोड़ी सुमेलित नहीं है। क्लियर है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की श्रेणी में कौन सा आता है। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की श्रेणी में कौन सा आता है, धावड़ा गोंद, शहद, महुआ फूल और कोदो। तो इसका राइट आंसर होगा धावड़ा गोंद। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों की संख्या कितनी है, राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आपको देखने को मिलेंगे 3। कितनी है जी, 3। कौन कौन सा, एक है धावड़ा गोंद जो आपके ऑप्शन में है, धावड़ा गोंद। दूसरा कुल्लू गोंद, कुल्लू गोंद। और तीसरा है तेंदुपत्ता। आप कमेंट करके बताएंगे तेंदुपत्ता का वर्तमान में समर्थन मूल्य क्या चल रहा है। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्न पार्क एवं जिले को सुमेलित कीजिए। एक साइड पार्क दिया हुआ है, दूसरी साइड जिला दिया हुआ है। देखते हैं, पहला है मेटल पार्क, दूसरा है हर्बल पार्क, तीसरा है एग्रो पार्क, चौथा है बायोटेक पार्क। मेटल पार्क जो है भनपुरी रायपुर में देखने को मिलेगा, अर्थात पहला का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, बार बार आपको बोलता हूं मैं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपका एक ही ऑप्शन आपका
पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ठीक है, दो केवल डी में है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए और देखते हैं, हर्बल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा, धमतरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्रो पार्क कहाँ है बोलने से, एग्रो पार्क आपको बस्तर, और बायोटेक पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सरगुजा। 2 1 4 3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत एल्यूमिनियम कंपनी अर्थात बाल्को में वर्तमान में बॉक्साइट की आपूर्ति कहां से की जा रही है। ठीक है, तो वर्तमान में बाल्को को जो बॉक्साइट भेजा जाता है वो भेजा जाता है मैनपाट सरगुजा से। मैनपाट सरगुजा से यहाँ क्या भेजा जा रहा है, बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम का निर्माण किया जा रहा है। फुटका पहाड़, पवनखेड़ा और केरता पहाड़, इन सब जगह भी क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। फुटका पहाड़ में बॉक्साइट के सबसे ज्यादा निक्षेप है। ठीक है, पंडरापाट, ये क्या है जी, पंडरापाट भी क्या है, बॉक्साइट क्षेत्र है भाई, ये भी क्या पाया जाता है, यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। जबकि चिल्पी घाटी फेमस है लौह अयस्क के लिए, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, प्रस्तावित विद्युत परियोजना बूंजी बुंदेली में कितनी क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो बूंजी बुंदेली है, इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 500 मेगावाट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना मेगावाट, 500 मेगावाट इसकी क्या होगी जी, क्षमता होगी। क्लियर है। ठीक है, बूंजी बुंदेली जो जिसकी क्षमता कितनी होगी, 500 मेगावाट। और कौन कौन से प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो एक आपको देखने को मिलेगा प्रस्तावित, माफ कीजिएगा, ये विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना नहीं है जी, ये विद्युत परियोजना है। ठीक है, विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना में कौन कौन से हैं, तो जल विद्युत परियोजना आपको बस्तर में 2 देखने को मिलेगा, एक बोधघाट जल विद्युत परियोजना और दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा, दूसरा है मटनार नाला जल विद्युत परियोजना। आपको सरगुजा संभाग में 2 जल विद्युत परियोजना देखने को मिलेगा, रेहर जल विद्युत परियोजना और दूसरा है कन्हार जल विद्युत परियोजना। ये कौन सा है जी, ये प्रस्तावित विद्युत परियोजना बूंजी बुंदेली। ठीक है, बूंजी बुंदेली जो कि कौन से संभाग में है, सरगुजा, जिला कौन सा, कोरिया, अर्थात ये कोरिया जिले में प्रस्तावित है। सरगुजा संभाग में और कौन कौन सा प्रस्तावित है, तो आपको देखने को मिलेगा भैयाथान, भैयाथान, और दूसरा देखने को मिलेगा प्रेमनगर, प्रेमनगर में। भैयाथान में कौन सा है, भैयाथान जल विद्युत भैयाथान, माफ कीजिएगा जल विद्युत बार बार निकल जा रहा है, भैयाथान विद्युत परियोजना। और ये प्रेमनगर में कौन सा है, इफको, इफको। और भैयाथान में भैयाथान विद्युत परियोजना जो कि इंडिया बुल प्लस इसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा, सीजी गवर्नमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। ये इफको और राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। दोनों की क्षमता होगी 1320 मेगावाट। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका बूंजी बुंदेली का 500 मेगावाट। जिला पूछा जाए तो कौन सा, कोरिया जिला। अगला क्वेश्चन देखिए, खोपड़ा माता का मंदिर कहाँ है। ठीक है, खोपड़ा माता का मंदिर कहाँ है बोलने से सरगुजा, जसपुर, महासमुंद और सूरजपुर। तो याद रखिए ये खोपड़ा माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा महासमुंद जिले में। कौन से जिले में जी, महासमुंद जिले में। ये जो खोपड़ा माता का मंदिर है ये कहाँ पर है, तो महासमुंद जिले के खल्लारी नामक स्थान पर है। और खल्लारी नामक स्थान में आपको खल्लारी माता का मंदिर देखने को मिलेगा। और खल्लारी माता की छोटी बहन ही मानी जाती है कौन, खोपड़ा माता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में विभिन्न जलीय स्रोतों से कुल कितनी क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अर्थात केवल क्या पूछा है इस समय, जलीय स्रोतों से। पहला ऑप्शन ए 2984.7, ऑप्शन बी 2840 मेगावाट, ऑप्शन सी 132.7 मेगावाट, ऑप्शन डी 138.7 मेगावाट। तो इसका राइट जो आंसर है वो है 138.7 मेगावाट। चलिए देखते हैं कहां कहां से। तो पहला है हसदेव जल विद्युत परियोजना, इससे 120 मेगावाट। दूसरा है गंगरेल जल विद्युत परियोजना,
इससे 10 मेगावाट, ठीक है, 10 मेगावाट। तीसरा है सिकासार जल विद्युत परियोजना, इससे किया जा रहा है 7 मेगावाट। और चौथा है कोरबा लघु जल विद्युत परियोजना, कोरबा लघु जल विद्युत परियोजना, इससे किया जा रहा है 1.7 मेगावाट। अब इसको जोड़िए, 120 और 10 130, 130 और 7 137, 137 में 1.7 जोड़ेंगे तो 138.7 मेगावाट कुल क्षमता जो जल के माध्यम से उत्पादित किया जा रहा है। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? कुटरू गेम सेंचुरी के लिए, नीलकंठ जलप्रपात, भैंसा दरहा या उपरोक्त सभी? तो ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये फेमस है किसके लिए? भैंसा दरहा के लिए, ठीक है। किसके लिए जी? भैंसा दरहा के लिए, ठीक है। भैंसा दरहा क्या है? ये एक यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो ये क्या है? मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र है, मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भैंसा दरहा। कुटरू गेम सेंचुरी ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा इंद्रावती में। कहाँ देखने को मिलेगा? इंद्रावती में। नीलकंठ जलप्रपात कहाँ देखने को मिलेगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में आपको नीलकंठ जलप्रपात देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नोगो बाबा जलप्रपात किस घाटी पर बनती है? तो ये जो नोगो बाबा जलप्रपात है कौन सी घाटी पर बनती है? देखते हैं, विंता घाटी, दरभा घाटी, झारा घाटी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप यदि इसका नाम नहीं सुने होंगे, किस घाटी, ठीक है, घाटी का नाम, फिर भी आप नोगो बाबा जलप्रपात का नाम सुने होंगे, नारायणपुर जिला। कौन सा जिला? नारायणपुर जिला। ये जो विंता घाटी है ये कहाँ है? बस्तर में। और विंता घाटी का जो सबसे फेमस जलप्रपात है वो है तामड़ा घूमर जलप्रपात। कौन सा? तामड़ा घूमर जलप्रपात। दरभा घाटी ये भी कहाँ है? बस्तर में। ये जो झारा घाटी है ये है नारायणपुर में। कौन से जिले में? नारायणपुर में। तो अब आपको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है, कि नोगो बाबा जलप्रपात कौन सी घाटी में बनती है? ये बनती है झारा घाटी, जो कहाँ है? नारायणपुर जिले में स्थित है। क्लियर है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मंगलपुर पहाड़ी दंडकारण्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो बस्तर का एक छोटा सा क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा? बस्तर। बस्तर में दिशा निर्धारण कर लेते हैं। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ये जो मंगलपुर की पहाड़ी है ये कहाँ देखने को मिलेगी आपकी? तो मंगलपुर की पहाड़ी जब आप बस्तर से सुकमा जाओगे, बस्तर से सुकमा जाओगे तो आपको बीच में ये मंगलपुर की पहाड़ी देखने को मिलेगा। और ये कौन सा दिशा आ रहा है? तो ये आ रहा है दक्षिण पूर्व। कौन सा दिशा जी? दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे माफ कीजिएगा, महानदी बेसिन का ढाल किस दिशा की ओर है? तो ये जो महानदी बेसिन का ढाल है, ऑप्शन पढ़िए, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो महानदी, ये जो नदी है ये निकलती है, एक महानदी बेसिन का बना लेते हैं हम लोग क्या, छोटा सा डायग्राम, ठीक है। महानदी ऐसे निकलेगी और थोड़ा देर क्या चलेगी जी? उत्तर में जाएगी, फिर पूर्व दिशा में चलना चालू कर देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बेस्ट आंसर, वो होगा उत्तर पूर्व। कौन सा होगा? उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। ठीक है, बन जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे ये महानदी छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से प्रवाहित होती है और इस महानदी के किनारे कौन कौन से धार्मिक शहर बसे हुए हैं या कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में किस शहर को
देवपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो देवपुर के नाम से प्राचीन काल में किस शहर को जाना जाता था? सिरपुर, राजिम, रतनपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राजिम है ये जाना जाता था किस नाम से? तो ये जाना जाता था देवपुर के नाम से। क्लियर है जी, राजिम जो है देवपुर के नाम से जाना जाता था। सिरपुर को क्या कहा जाता था? सिरपुर को श्रीपुर, श्रीपुर कहा जाता था, या यही कहलाता था महाभारत काल में चित्रांगदपुर, चित्रांगदपुर। ठीक है, ये रतनपुर ये क्या कहलाया है जी? ये कुबेरपुर कहलाया है, कुबेरपुर। और दूसरे क्या कहलाया है? रत्नपुर कहलाता था, रत्नपुर से रतनपुर हुआ। और ये कैसी नगरी है? चतुर्युगी नगरी है, अर्थात चारों युगों में रहने वाली, अस्तित्व बनाए रखने वाली नगरी है। कौन सी? रतनपुर। यदि आपको पता है कि इसे सतयुग में क्या कहा जाता था? सतयुग के बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग। ठीक है, तो आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए, दो को मैं बताता हूं, एक को आप बताएंगे। ठीक है, सतयुग में इसे मणिपुर कहा जाता था, त्रेता युग में इसे मणिकपुर कहा गया है। ठीक है, मणिपुर और मणिकपुर। ठीक है, द्वापर युग में इसे क्या कहा जाता था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बावहनगढ़ की ऊंचाई कितनी है? बावहनगढ़ ये जो पहाड़ी है, बावहनगढ़ की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? पहले तो जानो ये कवर्धा जिले में है। और ये किसका हिस्सा है? तो ये मैकल पर्वत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मैकल पर्वत का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 1127 मीटर। ठीक है, 1127 मीटर। वास्तव में मैकल पर्वत कवर्धा जिले में कुछ इस प्रकार फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है। सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहलाती है देवगढ़, देवगढ़, जो आपको देखने को मिलेगी 1176, माफ कीजिएगा देवगढ़ बोल रहा हूं, बदरगढ़, बदरगढ़ क्या कहलाएगी? बदरगढ़, बदरगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। दूसरी जो ऊंची चोटी है ये है झाला पहाड़। कौन सा? झाला पहाड़, पहाड़ ये आपको देखने को मिलेगी 1136 मीटर। ठीक है, तीसरी है देवासिन की पहाड़ी। ठीक है, 1128। उसके बाद आता है कौन सा? तो बावहनगढ़ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 1127 मीटर। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालोद जिले के खरखरा और तांदुला के मध्य में कौन सी पहाड़ी है? ठीक है, बालोद जिले में खरखरा और तांदुला दो नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कुटुक राजहरा की पहाड़ी, इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, ए पंडरा पाट, बी बुरजुडी, सी भंवर पहाड़ और डी है तेंदु पाट। ठीक है, एक साइड पर्वत पहाड़ दिया हुआ है, दूसरी साइड उसकी क्या दी है? ऊंचाई दी है। पंडरा पाट की ऊंचाई कितनी है जी? तो पंडरा पाट आपको देखने को मिलेगा 1023 मीटर, तो 2 हो जाएगा। बुरजुडी 1123.5, 4 हो जाएगा। भंवर पहाड़ 1028, इसका ऊंचाई कितना है? 1028। तेंदुपाट का ऊंचाई कितना है? तो तेंदुपाट आपको 1038 देखने को मिलेगा। इसमें सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पंडरा पाठ पता रहता तो आप दो ऑप्शन में से आपका एक आंसर लगा सकते थे। ठीक है, दो ऑप्शन आपके कट जाते तो दोनों में से 50-50% आपका प्रोबेबिलिटी बन जाता कि आपका आंसर सही हो जाएगा करके। ठीक, चलिए अगला देखिए। अंबिकापुर और सूरजपुर के मध्य से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? रेहर नदी, गूंगा नदी, ये गूंगा नहीं है जी, गोंगट नदी है, गोंगट नदी। ठीक है, गोंगट नदी। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, दोनों नदियां कहाँ प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात सीधा सीधा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। राज्य की नई औद्योगिक नीति का ध्येय वाक्य क्या है? तो राज्य की जो नई औद्योगिक विकास नीति है इसका ध्येय वाक्य क्या है? ऑप्शन ए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047, बी अमृत मिशन 2047 जीरो कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन सी विकसित छत्तीसगढ़ 2050, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अमृतकाल, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन
2047। इसका क्या है जी, राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप कमेंट करके बताएंगे राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति का समयावधि, टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती बाघ रिजर्व में लगभग कितने ग्राम पंचायतें शामिल है। तो ये जो इंद्रावती बाघ रिजर्व है, यहाँ पर आपको 56 ग्राम पंचायतें देखने को मिलेगी। कितनी ग्राम पंचायतें, 56 ग्राम पंचायतें। इंद्रावती बाघ रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व। इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, ठीक है, तो इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है 2009 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया, 1983 में बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया जी, 1983 में। और ये कहाँ स्थित है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क में के अंदर है इंद्रावती बाघ रिजर्व, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और 1978 में स्थापित यह राज्य का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें सत्य कथन पूछा है भाई, कथन का चुनिए। कन्हार नदी का उद्गम स्थल खुड़िया पठार के गीधाधोधी से होती है। कन्हार नदी का उद्गम स्थल खुड़िया पठार का गीधाधोधी है, ऐसा होना चाहिए, ये सही है। इस नदी पर पवई जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 61 मीटर है, ये गलत है जी। इस नदी पर पवई जलप्रपात नहीं है, पवई जलप्रपात चनान नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चनान नदी पर। तो इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, इस नदी पर कोटली जलप्रपात है, कोटली जलप्रपात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कन्हार नदी प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, नहीं होती है, ये उत्तर पूर्व की ओर अर्थात उत्तर की ओर ही प्रवाहित होती है। तो देखिए, अर्थात किसी ऑप्शन में नहीं है। जब ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो ये सुधर जाए रहेगा, केवल एक ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को जटाशंकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नदी को जटाशंकरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अरिहन नदी, ऑप्शन बी ईब नदी, ऑप्शन सी सबरी नदी, ऑप्शन डी पैरी नदी। ठीक है, तो जटाशंकरी किस नदी का अन्य नाम है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, अरिहन नदी को क्या कहा जाता है, जटाशंकरी। और यह नदी कौन से जिले में प्रवाहित होती है, कोरबा जिले में। कौन से जिले में, कोरबा जिले में। इस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो शहर याद रखना कटघोरा। कौन सा शहर बसा हुआ है, कटघोरा शहर। ठीक है, कटघोरा बन जाएगा जी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ईब नदी कौन सा जिला, जसपुर जिला में प्रवाहित होती है। सबरी नदी ये बस्तर एवं सुकमा जिला में प्रवाहित होती है। और पैरी नदी आपको गरियाबंद जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सा जिला, गरियाबंद जिला। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, किंकारी बांध किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सारंगढ़ बिलाईगढ़, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी महासमुंद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आपको कौन सा बांध देखने को मिलेगा, किंकारी बांध देखने को मिलेगा। क्लियर है जी। ठीक है, रायगढ़ में प्रसिद्ध बांध कौन सा है, तो केलो बांध, या स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव बांध कहा जाता है जिसे। जसपुर में करकचर, ठीक है, बांध देखने को मिलेगा। महासमुंद में कौन सा है, तो महासमुंद में शहीद वीर नारायण सिंह बांध, शहीद वीर नारायण सिंह बांध आपको देखने को मिलेगा, जिसे कोडार बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। अच्छा, इसमें सुमेलित है पूछा है जी। ठीक है, तो एक समय ऋतु दिया हो है, दूसरे समय उसका समय दिया है। ग्रीष्म ऋतु 16 जनवरी से 15 जून, ये क्या है, ये गलत है भाई। इसका होता है 16 फरवरी से कितना होता है, 15 जून तक होता है। 16 फरवरी से 15 जून तक होता है। ठीक है, 15 जून, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्षा ऋतु फिर 16 जून से 15 अक्टूबर, शीत ऋतु 16 अक्टूबर से 15 फरवरी, तो ये दोनों सही है, जबकि ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, बी और सी, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति एवं वन्य जीव को प्रभावित करने वाले कारक हैं। के जलवायु, एल धरातल, और एम क्या है जी, एम है मिट्टी, एम है मिट्टी। तो वनस्पति एवं जलवायु को, ठीक है, तीनों प्रभावित करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, के एल एम,
KLM इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। छत्तीसगढ़ की वन नीति 2001 का उद्देश्य क्या था? वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलना, ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट बनाना, ये भी क्या है, इसका एक उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ को आप कमेंट करके बताएंगे हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया, और इस हर्बल स्टेट के जस्ट एक महीने बाद हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य का क्या जो चिन्ह है वो लागू किया गया, और इसमें जो गढ़ है उसको हरा कलर प्रदर्शित किया गया, क्योंकि हमारे राज्य को दर्जा मिल गया था हर्बल स्टेट का। क्लियर है जी। वन क्षेत्रों में कृषि वानिकी कार्यों को बढ़ावा देना, यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हैं, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में कुल कितने प्रकार के औषधीय पौधे हैं जो प्रमाणिक है? तो वनस्पति विज्ञान के सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में कुल जो है 159 प्रकार के औषधीय पौधे हैं जो क्या हैं, प्रमाणिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गावर घाट जलप्रपात किस नदी पर है? हसदेव नदी, इंद्रावती नदी, आगर नदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गावर घाट जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा हसदेव नदी पर। इसमें कौन कौन सा जलप्रपात है? अमृत धारा, गावर घाट और अखूरी नाला, अखूरी नाला जलप्रपात देखने को मिलेगा। इंद्रावती नदी पर कौन सा है जी? चित्रकोट जलप्रपात। और दूसरा कौन सा है? सात धारा जलप्रपात, फेमस जलप्रपात। ठीक है। आगर नदी ये किसकी सहायक नदी है? मनियारी की सहायक नदी है, मनियारी की सहायक नदी। ठीक है। जो आगर, टेसुआ, घोंघा और छोटी नर्मदा ये सब मनियारी की सहायक नदियां हैं। क्लियर है जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। रामचिरैया पक्षी किस अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? किस अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन ए भैंसा दरहा, तो इसको तो पहले ही काट दीजिए, ये तो ना राष्ट्रीय उद्यान है ना ही अभयारण्य है। ऑप्शन बी अचानक मार, ऑप्शन बी क्या है जी? अचानक मार। ठीक है। ऑप्शन सी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर आएगा वो होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ये जो राम चिरैया है ये एक छोटी सी पक्षी होती है जो रंग बिरंगे कलर की होती है, और ऐसा कहा जाता है इसकी 10 जातियां पाई जाती है। हाल ही में ये कहाँ, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्थिक विकास और योजना का आधार किन किन नीतियों से निर्धारण किया जाता है? आर्थिक विकास और योजना को किन किन नीतियों के से निर्धारित किया जाता है? श्रम शक्ति से किया जाता है, बेरोजगारी दर से किया जाता है, आयु संरचना से नहीं किया जाता। तो के और एल किस ऑप्शन में है? के और एल, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं भाई, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 49। कुटुमसर गुफा की तुलना किस गुफा से की जाती है? तो कुटुमसर गुफा की तुलना जो की जाती है वो की जाती है कार्ल्स वॉल ऑफ केव से। किससे की जाती है जी? कार्ल्स वॉल ऑफ केव से की जाती है। ये जो कुटुमसर गुफा है ये भारत की सबसे गहरी गुफा है भाई, भारत की सबसे गहरी गुफा। और इस गुफा की खोजकर्ता कौन है? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। और जब वो उसके अंदर गए तो उन्हें मिला अंधी मछलियां, जिसको कहा जाता है शंकराइन मछली या घोड़ा पल्ली। क्या कहा जाता है जी? शंकराइन मछली। अब कुटुमसर गुफा के अंदर वास्तव में सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, इतना गहरा है। तो उसमें जो मंदी मछली पाई जाती हैं वो कैसी है? अंधी मछलियां हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर कितने कृषि उपज मंडियों को ऑनलाइन क्रय विक्रय प्रारंभ किया गया है? ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल है इसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में कितने उपज मंडी जी? 20 जो है उपज मंडियां स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51।
छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत वनाच्छादित है? छत्तीसगढ़ का होना चाहिए लगभग कितना प्रतिशत वनाच्छादित है, का कितना प्रतिशत, ठीक है, वनाच्छादित है। ए 40.02%, बी 44.57%, सी 39.40% या डी 44%। तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा 44.57% छत्तीसगढ़ का वनाच्छादित क्षेत्र है। क्लियर है। और इस मामले में हम लोग क्या है जी, हरे भरे राज्य अर्थात हर्बल स्टेट की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कोई सा भी राज्य जहाँ का क्षेत्रफल, जहाँ के कुल क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से से ज्यादा यदि वन क्षेत्र है तो वो हरा भरा राज्य में शामिल किया जाता है। और हमारा छत्तीसगढ़ 1/3 से ज्यादा वन धारण करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन है, सत्य कथन। ठीक है। पहला, केलो परियोजना की सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। बिल्कुल सही है। और इस सिंचाई क्षमता के आधार पर यह जो है रायगढ़, यह जो है शक्ति और यह जो है जांजगीर चांपा जिलों को क्या करेगा, लाभान्वित करेगा। केलो परियोजना से रायगढ़ शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। बिल्कुल सही है। केलो परियोजना का निर्माण जून 2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 दिन तीनों। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जी, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। स्कूल हर्बल गार्डन के तहत राज्य के कितने स्कूलों को हर्बल गार्डन बनाने का कार्य किया गया है? तो राज्य के लगभग 200 स्कूलों में क्या किया जा रहा है, हर्बल गार्डन स्थापित किया जा रहा, माफ कीजिएगा 200 स्कूलों में। ठीक है। 200 स्कूलों में क्या किया जा रहा है जी, हर्बल गार्डन स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 2015 में। ठीक है। ये कहाँ पे स्थापित किया गया, रायपुर में स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था, जलवायु संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। क्लियर है जी। जलवायु में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी के लिए। ठीक है। अगला देखिए, फास्फोराइट नामक खनिज छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो ये जो फास्फोराइट है ये आपको देखने को मिलेगा बालोद जिले में। कौन से जिले में जी, बालोद जिले में। ठीक है। दुर्ग जिला किस लिए फेमस है? दुर्ग जिला फेमस है नंदनी खुंदनी। और जैसे ही नंदनी खुंदनी का नाम आया आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कौन सा, चूना पत्थर। गरियाबंद फेमस है छत्तीसगढ़ में हीरा के लिए। ठीक है, हीरा के लिए। महासमुंद में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। और क्या पाया जाता है जी, और पाया जाता है लोहा पाया जाता है। क्लियर है। ठीक है। लोहा कहाँ, महासमुंद के सरगुण भाठा में। महासमुंद में सोना कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। और महासमुंद जिले का हाल ही में एक हीरा क्षेत्र आवंटित किया गया है। क्या नाम है उसका? ठीक है। तो उसका नाम है बलौदा बेल मुंडी। क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जामगांव औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो जी जामगांव औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धमतरी। रायपुर में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं? तो रायपुर में आपको देखने को मिलेगा उरला, रायपुर में देखने को मिलेगा सिलतरा, रायपुर में देखने को मिलेगा आपको भनपुरी, यहीं आपको देखने को मिलेगा रावा भाठा, यहीं आपको देखने को मिलेगा आमा सिवनी। ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। धमतरी में कौन सा जी, श्यामा तराई, माफ कीजिए श्यामा तराई। और जी जामगांव, जी जामगांव। ठीक है। बिलासपुर में कौन सा जी, बिलासपुर में तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी और दगोरी। ये सब औद्योगिक क्षेत्र आपको कहां देखने को मिलेंगे, बिलासपुर में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने खादी उत्पादन केंद्र संचालित हैं? के द्वारा कितने खादी उत्पादन केंद्र संचालित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
9, ठीक है, 9 जो हैं उत्पादन केंद्र संचालित हैं अभी वर्तमान में। क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, एक साइड विद्युत परियोजना दिया हुआ है, दूसरा साइड उसका परिचालन वर्ष दिया हुआ है। पहला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, ठीक है। तो इसका जो है परिचालन वर्ष कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 2007 में, ठीक है। मिनी माता हंसदेव बांगो जल विद्युत गृह सबसे प्राचीन विद्युत गृह, ठीक है। जो पहले बना, पहला सबसे प्राचीन कौन सा है, तो वो रुद्री बैराज 0.2 मेगावाट, वो बंद हो गया है जी। वर्तमान में संचालित सबसे प्राचीन यही है, तो 1994-95। जल विद्युत गृह सिकासार, तो ये पैरी नदी पर है, कौन सा जिला, गरियाबंद, और ये 2006 में स्थापित किया गया है, तो 4 हो जाएगा। जल विद्युत गृह गंगरेल, तो 2004-5, ये 4-5 होना चाहिए, तो 2, ठीक है। देखिए 3-1-4-2 किसमें है, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, रायगढ़ स्थित गारेपालमा 3 कोयला खदान कोयला मंत्रालय द्वारा किस कंपनी को आवंटित की गई है। पहला है ऑप्शन ए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, ऑप्शन डी राजस्थान विद्युत कंपनी। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, ठीक है। याद रखिए, अक्सर कोयला नाम आता है तो हमारे दिमाग में ACCL का नाम आता है, ठीक है। ये क्या नाम है जिसका, ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख कंपनी है जो कोयला उत्खनन का कार्य करती है, जो 1985 में स्थापित की गई थी। जबकि खनिज छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का है जी, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, इसका नाम है CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है, जो कि 7 जून 2001 को स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, इसमें क्या पूछा है जी, नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ, ये सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है भाई। औद्योगिक क्षेत्र रावा भाटा, ये भी क्या है, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, ये सूक्ष्म नहीं बल्कि ये वृहत औद्योगिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो के और एल, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी के और, माफ कीजिए, सम्मिलित नहीं है। अच्छा ठीक है, कौन सा नहीं है बोला गया है जी, तो केवल कौन सा नहीं है, एम नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 61, मुख्यमंत्री सत्य कथन है, माफ कीजिएगा पहले क्या बोला गया है, सत्य कथन है। सत्य कथन को पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना अंतर्गत अविद्युतीकृत ग्राम या बसावटों का विद्युतीकरण करना है। दूसरा, बसावटों के BPL परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाता है। तीसरा, इस योजना के तहत राज्य में चल रही अन्य विद्युत परियोजनाओं को इस योजना में शामिल कर दिया गया है। तो पहला जो है, इसके अंतर्गत मजरा टोला अर्थात ऐसा गांव, ऐसा क्षेत्र जहां पे अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है, वहां बिजली पहुंचाया जाएगा, बिल्कुल सही है। BPL परिवार के लिए क्या किया गया है, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि राज्य की अन्य विद्युत परियोजनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो 2001-11 के दौरान किस जिले में सबसे अधिक 40.66% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो ये जो 2001 से 11 तक सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, ये कबीरधाम जिले में की गई थी, जो उसका प्रतिशत था 40.7% या 40.66%। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, अर्थात हमें उत्तर से दक्षिण आना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो जहां भी जगह मिले छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप बना लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद क्या लिखिए,
देखिए क्या क्या नाम दिया है, सिरपुर, राजिम, सिवरी नारायण, पलारी। तो सिवरी नारायण बोलने से ये आएगा जांजगीर चांपा, ये कौन सा है, सिवरी नारायण, ठीक है जी, सिवरी, सिवरी नारायण, क्लियर है। पलारी बोलने से ये आ जाएगा बलौदा बाजार, तो ये कौन सा है, पलारी। उसके बाद कौन सा है, सिरपुर और राजिम। सिरपुर बोलने से कहाँ आएगा जी, महासमुंद, ये है सिरपुर, सिरपुर। और राजिम बोलने से आ जाएगा गरियाबंद। तो कहाँ से कहाँ बोला है हमको भाई, देखिए उत्तर से दक्षिण अर्थात ऊपर से नीचे जाना है। तो पहले कौन सा आएगा, सिवरी नारायण, फिर सिवरी नारायण के बाद दो ठो में है, बी आएगा या सी आएगा, उसके बाद आएगा पलारी। तो यही ऑप्शन सही हो गया, सिवरी नारायण, पलारी, सिरपुर, फिर राजिम। क्लियर है, ऐसे आपको आंसर देना है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर का सही क्रम है। पहला धमतरी, दुर्ग, उसके बाद राजनांदगांव। ऑप्शन बी में दिया है दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव। ऑप्शन सी है धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव। ऑप्शन डी है राजनांदगांव, धमतरी, दुर्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग, धमतरी, उसके बाद राजनांदगांव। यहाँ महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक रही है। क्लियर है जी, ठीक है। और राज्य में महिला साक्षरता कितनी प्रतिशत है, तो राज्य में साक्षरता प्रतिशत है 70%, 70.28। 70 से 10 बढ़ाएंगे तो ये 80 होगा, ये है पुरुष साक्षरता दर। और 60, 70 में 10 कम करेंगे तो 60%, ये है महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर। अर्थात ये जो है महिला 60% महिलाएं छत्तीसगढ़ की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की अच्छा 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर से छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की कमी है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा यदि आपको पता है। नहीं पता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3%। ठीक है, 3%। छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है अभी पढ़े हैं कितना है, 70%, जबकि भारत की साक्षरता दर मानी जाती है 73 से 74% के आसपास। और छत्तीसगढ़ की एग्जैक्ट है 70.28। तो ऐसे करेंगे तो 3% के आसपास आता है। क्लियर है, आगे देखिए। वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र के संबंध में सही विकल्प है के राष्ट्रीय उद्यान, 3 एल हाथी रिजर्व, 2 मगरमच्छ संरक्षण आरक्षिति। आरक्षिति का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे मगरमच्छ का संरक्षण के साथ साथ उसका प्रजनन पे भी ध्यान दिया जाता है। तो वो कितना है, 1, अर्थात KLM, तीनों सही हैं। तो KLM किसमें है जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 67, कथन बस्तर को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, कारण बस्तर के विंता घाटी में तावड़ा घुमर जलप्रपात है जो प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन क्षेत्र है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है और कारण भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सत्य है। मान लीजिए इसी में यह दे दिया रहता कथन सत्य है तथा कारण उसकी सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तब भी ऑप्शन ए ही सही रहता। अगला क्वेश्चन देखिए, केशकाल घाटी का किनके नाम पर नाम रखा गया है। केशकाल घाटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी केशव प्रसाद, ऑप्शन सी केसलू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा केसलू। राइट आंसर क्या होगा जी, केसलू के नाम पर केशकाल घाटी का नाम रखा गया है। केसलू क्या था, एक पहलवान आदमी था, उसको लगा कि वो पहलवानी के दम पर शेर को भी हरा सकता है, तो एक पहाड़ में चढ़ गया। कौन से पहाड़, इसी पर्वत में। ठीक है, और इस पर्वत में एक शेर से भिड़ गया, तो शेर जो है उसका वहीं पर क्या कर दिया जी, मार दिया। अर्थात ये पर्वत जो है केसलू का काल बना, इसलिए कहलाता है ये केश काल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा और काली के संयुक्त रूप से मंदिर किस जिले में है। तो दुर्गा और काली का संयुक्त रूप से मंदिर कौन से जिले में है। ऑप्शन देखिए पहले, ए दंतेवाड़ा, बी सुकमा, सी कांकेर, डी बस्तर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कांकेर। कांकेर में माता दुर्गा और काली का एक संयुक्त ऐसा रूप दिखाया गया है। ठीक है, जो केवल और केवल कांकेर, छत्तीसगढ़ में कांकेर, और भारत में बोला जाए तो पश्चिम बंगाल के कालीघाट में स्थित है। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत कब की गई। तो राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत जो की गई थी, ये की गई थी
2014 में। कब की गई थी? 2014 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सत्य कथन है कि दंडक गुफा की खोज 1995 में की गई। ठीक है, सत्य कथन बोला है, बिल्कुल सही है। लाला जगदलपुरिया ने दंडक गुफा का नाम शिव पार्वती गुफा रखा, बिल्कुल सही है। उसके अंदर शिवलिंग प्राप्त हुआ था जी। ठीक है, शिवलिंग, ठीक है, ऐसा शिवलिंग जो चमकता था। ठीक है, तो शिव और माता पार्वती की प्रतिमा भी वहां से मिली है, तो शिव पार्वती कैलाश गुफा के समतुल्य। ठीक है, तो इसके बाद अगला देखिए, इस गुफा की छत पर स्टेलेक्टाइट आकृति दिखाई देती है, यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो के एल एम तीनों क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, कुंदरू घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा या कोरिया? तो इसका राइट आंसर होगा बलरामपुर जिले में आपको कौन सा? कुंदरू घाघ जलप्रपात देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन मई 2001 में 4 परियोजना मंडल के साथ किया गया, ये जो है बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 9 परियोजना मंडल हैं, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है, जिसमें 3 जो है क्या है? औद्योगिक परियोजना मंडल है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक परियोजना मंडल में कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़ शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में टोटल 9 परियोजना मंडल, जिसमें से 3 जो है किस में आते हैं? तो 3 आते हैं औद्योगिक परियोजना मंडल में, बिलासपुर में कोरबा और रायगढ़। ठीक है, और बस्तर में जगदलपुर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा जी? 1 2 3 तीनों इसके राइट आंसर होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, टिकनपल्ली पहाड़ी बस्तर के पठार के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। टिकनपल्ली पहाड़ी बस्तर के पठार के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, इस पहाड़ी के मध्य भाग से सबरी नदी प्रवाहित होती है। इस पहाड़ी के मध्य भाग से सबरी नदी प्रवाहित नहीं होती, ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, केवल एक असत्य है, ये क्या है जी? एक तो सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी, केवल 2 असत्य है, केवल 2 असत्य है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों असत्य है, ये भी क्या है? गलत है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, बिल्कुल सही है भाई। सबसे ज्यादा कहाँ है? बलौदा बाजार, इस कारण बलौदा बाजार को सीमेंट का हब कहा जाता है। क्यों है भाई सीमेंट उद्योग? क्यों? सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखते हैं आर। सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं बल्कि किस क्षेत्र में आते हैं? निजी क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा पी और क्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम कहाँ प्रस्तावित है? तो राज्य का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम कहाँ प्रस्तावित है? पहले ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी सरगुजा। तो राज्य का जो सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम है वो आपको धमतरी जिला में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ प्रस्तावित है। बिलासपुर में भी बैम्बू म्यूजियम है, आप कमेंट करके बताएंगे बिलासपुर में ये कहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बघेलखंड के पठार का निर्माण किस युग में हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में जो बघेलखंड का पठार है इसका निर्माण किस युग में हुआ है? ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी टर्सरी, ऑप्शन सी जुरासिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बघेलखंड के पठार है इसका निर्माण हुआ है जुरासिक काल में। कौन से काल में हुआ है? जुरासिक पीरियड में इसका निर्माण हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग में आपको सबसे प्राचीन शैल समूह अर्थात आर्कियन शैल समूह देखने को मिलेगा। आप बताएंगे टर्सरी युग में छत्तीसगढ़ में कौन सा शैल समूह निर्मित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए,
छत्तीसगढ़ में पिपरील पर्वत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी सरगुजा। तो पिपरील पर्वत आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर जिले में। कौन से जिले में जी? बलरामपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन ए है वन्यग्राम, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी आदिवासी विद्रोह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो छत्तीसगढ़ का बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य है, ये वन्यग्राम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, वन्यग्राम के नाम पर। ये है महासमुंद जिला और ये है बलौदा बाजार, और ये पूरा कहलाता है बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य। पारा वन्यजीव अभयारण्य। महासमुंद में कम विस्तार है इसका, बलौदा बाजार में ज्यादा है। जबकि जो बार नवापारा वन्यग्राम है ये महासमुंद जिले में है, ना कि बलौदा बाजार जिले में। क्लियर है जी? ठीक है, तो ये वन्यग्राम के नाम पर रखा गया है जो कि महासमुंद जिले में है। अगला देखिए, बूटा कटाई तिहार का संबंध है? ए साल बीज संग्रहण से, बी लाख संग्रहण से, सी तेंदुपत्ता संग्रहण से, या डी महुआ बीज संग्रहण से। तो इसका राइट आंसर होगा तेंदुपत्ता संग्रहण से बूटा कटाई तिहार का संबंध माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित राज्य का प्रथम बांध है? माडुम सिल्ली बांध, तो माडुम सिल्ली बांध, गंगरेल बांध, दुधावा जलाशय, या रुद्री बैराज। माडुम सिल्ली बांध कब बना? 1923, अर्थात ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, गंगरेल बांध 1978 79। ठीक है, दुधावा बांध 1964-65, रुद्री बैराज 1912 से 15। भारत आजाद हुआ 1947 को, देख लीजिए उसके बाद कौन सा बांध बना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुधवा बांध। ठीक है, कौन सा बांध? दुधवा बांध। अगला देखिए, गोदावरी एवं सबरी नदी के मध्य क्षेत्र को किस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी और सबरी नदी का जो मध्य क्षेत्र है ये जाना जाता है उर्मिल बेसिन के नाम से। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है। तेलिन बेसिन ये कौन सा है जी? ये तेलिन घाटी है, तेलिन घाटी, या इसे ही क्या कहा जाता है? केशकाल घाटी कहा जाता है भाई, केशकाल घाटी। कोटरी बेसिन ये कौन सा है? ये कोटरी बेसिन या कांकेर बेसिन, कोटरी नदी द्वारा कांकेर जिले में बनाया गया बेसिन क्या कहलाता है? कोटरी बेसिन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। कथन दिया हुआ है और कारण दिया है। कथन पी, छत्तीसगढ़ की जलवायु शुष्क उपाद्र है। बिल्कुल सही है कथन भाई। कारण, इसका प्रमुख कारण कर्क रेखा से निकटता है। यह भी बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन पी की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विश्वविद्यालयों को निर्माण क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। पहले पढ़ लेते हैं। पी में दिया हुआ है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, क्यू में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, और एस में है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में की गई, जबकि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ये बनाया गया है 1983 में। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 2005 में, जबकि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित किया गया है। तो पहले कौन सा आ जाएगा? क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद आर, फिर एस। क्यू पी आर एस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्था दिया हुआ है, दूसरे तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। पहला, राज्य छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण। ठीक है,
मान लीजिए आप इसका नाम नहीं सुने हैं, कोई दिक्कत नहीं। राज्य महिला आयोग, ये भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। राज्य वन विकास निगम, इसका नाम आप कई बार सुने होंगे। और राज्य पर्यटन मंडल, इसका भी नाम आपको पता होगा। राज्य वन विकास निगम की स्थापना मई 2001 में की गई। 4 इसका क्या होगा, सही जोड़ी होगा, ठीक है, 4 सही जोड़ी होगा। और जबकि छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल की स्थापना जनवरी 2002 में की गई थी। इसका क्या हो जाएगा जी, 1 होगा। तो देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो साथियों कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप जो है एक को सही मिलाने की कोशिश कीजिए, जो आपको कंफर्म पता रहे पहले उसको टिक कीजिए, उसके बाद दूसरे जोड़ी को मिलाने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सियारपाली नामक औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये जो सियारपाली, मऊहापाली, ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी महासमुंद, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा सियारपाली या मऊहापाली कहाँ देखने को मिलेगा, रायगढ़ में। धमतरी का कौन सा जी, अभी पढ़े हैं, श्यामा तराई और जी जमगांव। रायगढ़ का मऊहापाली, सियारपाली। महासमुंद का बिरकोनी। और राजनांदगांव का कौन सा है, तो राजनांदगांव का आपको देखने को लगा पवनतला, विजयतला, महरूम कला, महरूम कला, इंदावनी, जोरातराई, टेडेसरा, ये सब क्या है जी, ये सब राजनांदगांव के औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है। एक मिनट को ध्यान पूर्वक पढ़कर सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, सत्य कथन का चयन कीजिए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना सन 1900 में की गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना सन 1900 में नहीं, 1890 में की गई थी। भारत के 16वें रेलवे जोन के रूप में बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना 2003 में की गई, बिल्कुल सही है। बिलासपुर रेलवे मंडल के अधीन रायपुर, नागपुर एवं जबलपुर मंडल आते हैं। रायपुर, नागपुर और बिलासपुर इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि जबलपुर नहीं आता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा जी, आप कौन सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और बिलासपुर जो है प्लेटफॉर्म की, बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना जब 1890 में की गई थी, उस समय से लेकर अभी तक यह जो है राज्य का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निवेशकों, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कार्य है। पहला, निवेशकों की बैठक आयोजित करना। दूसरा, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक तैयार करना। तीसरा, छत्तीसगढ़ की राजधानी में वार्षिक उत्सव का आयोजन कराना। और चौथा, औद्योगिक संवर्धन एवं प्रचार प्रसार करना। तो इसका जो सही आंसर है वो चारों हैं, 1 2 3 4, चारों कार्य करती है छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्लियर है जी, तो इसका क्या हो जाएगा, चारों जो है वो सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। सिद्ध बाबा लघु जलाशय किस नदी पर प्रस्तावित है? ए लमती नदी, बी मनियारी नदी, सी केलो नदी, डी ईब नदी। तो ये आपको देखने को मिलेगा लमती नदी में। कौन सी नदी में? लमती नदी में सिद्ध बाबा लघु जलाशय जो है वो प्रस्तावित है। क्लियर है जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? जो भिलाई स्टील प्लांट है ये स्थापित किया गया है 1955 में, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कोर सेक्टर था वो था उद्योग, और इसी उद्योग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई, जिसमें उत्पादन का कार्य जो है 1959 में चालू किया गया। ठीक है, 1959 में चालू किया गया। और प्रथम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इनका उद्घाटन किया था उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो उस समय तत्कालिक क्या थे? प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट। क्लियर है क्या जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोयडी बांध किस जिले में है?
तो बोईडी बांध आपको देखने को मिलेगा बालोद, सूरजपुर, कोरिया या बलरामपुर। तो ये आपको देखने को मिलेगा बालोद जिले में। कौन से जिले में? बालोद जिले में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को बंजर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कछारी मिट्टी, तो ये तो सबसे उपजाऊ होती है। ये क्या होती है? उपजाऊ होती है, कछारी मिट्टी। ठीक है, जो नदियों के द्वारा जो बहाकर लाया जाता है, गाद फार्म में जमा किया जाता है, वही कहलाता है कछारी मिट्टी। ठीक है, दूसरा टिकरा मिट्टी। दूसरा कौन सा जी? टिकरा, टिकरा मिट्टी। ठीक है, अगला कौन सा है? भर्री। भर्री क्या है जी? यही तो काली मिट्टी है, जो भी क्या होती है? उपजाऊ होती है। लेकिन ये टिकरा मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। टिकरा किसे कहा जाता है? लाल रेतीली मिट्टी या फिर लाल बुलाई मिट्टी को। भाटा ये कहलाता है लेटेराइट, लेटेराइट। ठीक है, और लेटेराइट मतलब जो निक्षालन पद्धति से बना रहता है, जिसका मिट्टी का कंकड़ पत्थर जिसमें ज्यादा होता है, तो ये कहलाता है भाटा मिट्टी। कौन सा? भाटा मिट्टी। अगला देखते हैं, गोलापल्ली की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सुकमा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो ये गोलापल्ली की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा सुकमा जिले में। ठीक है, बीजापुर में कौन सा है? बीजापुर में लंकापल्ली, आवापल्ली की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। बस्तर में कौन सा है जी? टीकनपल्ली, पल्ली पल्ली याद रखिएगा, टीकनपल्ली। ये कहाँ देखने को मिलेगा? बस्तर में। ठीक है, और दंतेवाड़ा का सबसे फेमस है बैलाडीला की पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, ईब एवं मैनी नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ईब और मैनी नदी के मध्य जो जल विभाजक का काम करती है वो कौन सी है? ऑप्शन ए माखेल पठार, ऑप्शन बी सामरीपाट, ऑप्शन सी देवगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन डी मांझी डोंगरी की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा माखेल पठार। ईब और मैनी नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। कौन सा? माखेल पठार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धान का प्रकार नहीं है? ठीक है, स्वर्णा, दंतेश्वरी, जलदूबी। साथियों, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आए तो जो भी देवी का नाम दिए रहेगा, जो भी देवी का नाम, जैसे कि महामाया, जैसे कि समलेश्वरी, ठीक है, जैसे कि महामाया, जैसे कि समलेश्वरी, जैसे कि दंतेश्वरी, बमलाई, जो भी नाम दिया रहेगा वो सब किसका प्रकार आ जाएगा? धान का प्रकार आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि रतन दिया हुआ है, रतन दिया हुआ है, ठीक है, बिलासा दिया है, ये सब हंसा दिया हुआ है, ये सब किसके प्रकार है? ये गेहूं के प्रकार हैं। हंसा गेहूं का प्रकार है, ना कि किसका प्रकार है? धान का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पांच मिनट में चालू हो जाएगा। ठीक है, सब 5 मिनट हो। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित है। ठीक है, एक साइड देखिए बादलखोल, भैरमगढ़, बारनापारा, सेमसत अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरे साइड उसका स्थापना वर्ष। तो कौन सी जोड़ी इसमें से सुमेलित है, ये पूछा गया है। बादलखोल 1976 गलत है। बादलखोल 1975 में स्थापित किया गया। भैरमगढ़ 1975, 1975 नहीं 1983। बार नवापारा 1983, 1983 नहीं 1976। सेमरसोत 1978। जी हाँ, सेमरसोत के साथ कौन सा और स्थापित किया गया था? तो तमोर पिंगला, तमोर पिंगला ये स्थापित किए गए थे 1978 में। 1975 में बादलखोल, कौन सा जी? बादलखोल। ठीक है, बादलखोल, बादलखोल के नीचे आओगे तो आप लोगों को कौन सा अभ्यारण्य देखने को मिलेगा? गोमर्दा और अचानक मार 1975 में। ठीक है, जबकि उदयंती, भैरमगढ़ और पामेड़ तीनों 1983 में, बार नवापारा 1986। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रधर संगीत महाविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो जो चक्रधर संगीत महाविद्यालय है ये बनाया जा रहा है, ऑप्शन ए रायगढ़, या फिर ऑप्शन बी राजनांदगांव, या सी रायपुर, या डी बिलासपुर। तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है ये किया जा रहा है राजनांदगांव में। याद रखिए, रायगढ़ नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है? राजनांदगांव। 98 98 क्वेश्चन है, पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है? चिकित्सा, ऊर्जा, शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध है
शिक्षा से पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन, धनलक्ष्मी पेपर मिल राज्य के किस स्थान पर है? ए डोंगरगढ़, बी चांपा, सी ढेकाग्राम, डी बिरगहनी। तो ये जो धनलक्ष्मी पेपर मिल है ये आपको देखने को मिलेगा रायगढ़ के राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में। चांपा में कौन सा और ढेकाग्राम में कौन सा? दोनों में एक आपको देखने को मिलेगा बुक ब्रांड पेपर मिल। जबकि बिरगहनी में क्या देखने को मिलेगा? मध्य भारत पेपर मिल, मध्य भारत पेपर मिल। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑनलाइन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये देश का पहला ऑनलाइन ग्रिड जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? राजनांदगांव में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये रहा सीजीपीएससी प्री का पहला टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल आपके सामने है। यदि आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए चंद्रहासिनी एकेडमी से। ठीक है, धन्यवाद।